सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके बीच। साथियों, जितने लोग जुड़ चुके हैं कृपया करके अन्य साथियों को भी जोड़ें। लाइव का जो समय है बहुत कम है और हम सबके पास वैसे भी बहुत समय का अभाव है और आप सब जान रहे हैं कि 2 अगस्त को धरना है और एक बड़ी तैयारी हम सबको करना है और हम सबके पास तनिक भी समय नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग जुड़ गए हैं वो जल्द से जल्द अन्य लोगों को जोड़ें। समय का बहुत ही अभाव है, कम समय में पूरी बातों को रखना है और आगामी मिशन में हम सबको सक्रिय रहना है। आप देख रहे होंगे कि लगातार रात दिन सुबह शाम हम सब आगामी 2 अगस्त का जो एक धरना रखा गया है उस धरने में हम सब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, हर स्तर संघर्ष हो चुके हैं। बस आप सबका साथ और सहयोग के लिए हम सब बराबर आप सबके क्षेत्र में, आप सबके लाज में, आप सबके कोचिंग संस्थानों में, आप सबके क्षेत्र में पहुंच करके 2 अगस्त के बारे में हम सब ने सबको सूचित कर दिया है, बता दिया है। बहुत सारे साथी हमसे कह रहे थे कि भैया जब तक आप फ्रंट पे नहीं आएंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम सब भी प्रशासनिक दबाव में जिस हिसाब से हमारे ऊपर लगातार प्रशासनिक कार्रवाइयों के तौर पर आपने देखा होगा हुआ, जिसकी वजह से हम सबको शांत होना पड़ा। तो साथियों, मैं एक बार फिर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी साथी लाइव में जुड़ चुके हैं कृपया करके अन्य साथियों तक बात को पहुंचाने का कष्ट करें। समय बहुत कम है, बातों को कम शब्दों में जल्द से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब जल्द से जल्द जुड़ें और अन्य साथियों को जोड़ें। अभी बहुत कम संख्याएं हैं, लड़ाई कई लाख लोगों की है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं जल्द से जल्द जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। समय बहुत कम है। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे आप सब। मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आवाज़ अन्य साथियों तक पहुंचेगी और आगामी जो अभियान चल रहा है, आगामी जो एक बड़ा आह्वान किया गया है उसमें आप सब बढ़ चढ़कर साथ देंगे और हर स्तर से पहले की तरह आप सब बढ़ चढ़ के लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, आपको पता ही होगा, मैं कुछ पिछली भी चीज़ें मेंशन करना चाहता हूं कि 5 साल में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया है और यहां तक कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में चर्चा किया था, जिस पर उनके द्वारा अभी तक न आयोग का पता है न कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पता है। आप केवल देख रहे होंगे कि आपको समय समय पर न्यूज़पेपर अखबारों के माध्यम से आपको केवल लॉलीपॉप गुमराह करने का पेपर प्रकाशित होता है, जिसमें कहा जाएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है, शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है। बस केवल एक प्रकार का प्रोपोगंडा है जो आप सबको भ्रमित किया जा रहा है। और मैं कुछ और साथी भी कमेंट कर रहे हैं, उन साथियों का भी जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं जो लाइव सेशन है उस लाइव सेशन में जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा कम शब्दों में हो जाए तो आपकी भी बातों को दूंगा। देखिए क्या होता है कि कोई भी चर्चा पर चर्चा चलती है, कुछ लाइव में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो किसी पार्टी विशेष के आईटी सेल होते हैं, जिनको अखरता है कि सरकार का विरोध हो रहा है। तो मैं पहले की तरह फिर से कहना चाहता हूं, मेरी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, मेरी लड़ाई रोजगार की है, मेरी लड़ाई शिक्षक सेवा चयन आयोग की है। अगर सरकार इन 3 मुद्दों पर कार्य करती है तो मुझे किसी का ना विरोध है, हमें पसंद है, ना मुझे इतना समय है कि मुझे किसी पार्टी का विरोध करने का है। साथियों, आपको सबको बताना चाहता हूं कि आप सबके लिए, आप सब इलाहाबाद लखनऊ जिले के
हर जिले के छात्र हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने से एकदम परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं। मैं जान रहा हूं आपकी पीड़ाओं को, मैं स्वयं एक छात्र हूं। तो साथियों, 2 अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और रोजगार मुद्दे पर मैंने इलाहाबाद प्रदेश के सारे संगठनों को एकजुट करके पत्थर गिरजाघर पर धरने का आह्वान किया है। और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, आप सबको भली भांति पता होगा कि विधानसभा सत्र में और कैबिनेट में अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई नामो निशान नहीं है। और आपको पता होगा कि जितना जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन लेट होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती उतना ही लेट सुगबुगाहट होगी। तो साथियों, मैं ये चाहता हूं आप सबसे कि जब तक आप सब अपने भाई का साथ नहीं देंगे, तब तक आपका भाई अधूरा है। आप सब जानते हैं कि एकता में बल है। काफी दिनों से इसी वजह से कुछ चीजें आपको भी पता है कि जिस तरीके से 22 के चुनाव में मैंने और उससे पहले काफी लड़ाइयां लड़ी। 13 अगस्त को मेरे ऊपर जिस हिसाब से प्रशासनिक दबाव और कार्रवाइयां हुई, उसके बाद मुझे मजबूरन शांत रहना पड़ा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, इतने दिन होने के बाद भी प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती और रोजगार और शिक्षा आयोग पर कोई कार्य नहीं कर रही है। छात्र कमरे में घुट रहा है, मानसिक तनाव में है। वो जाए तो जाए किस क्षेत्र में? उसने बस, उसकी गलती ये हो गई कि उसने डीएलएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, उसने प्रशिक्षित का कोर्स कर लिया कि वो किसी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हो चुका है। छात्रों का फोन आता है, उनको 5000 6000 की नौकरियां मिलने के लिए परेशान है। क्या आपके घर, आपके माँ बाप ने आपको डीएलएड, बीटीसी, बीएड का कोर्स इसलिए कराया था कि आप 5000 की नौकरी के लिए भी दर दर की ठोकर खाएं, आप घर जाकर ट्यूशन पढ़ाएं? आपको इसलिए नहीं कराया गया था। आपको कराने का उद्देश्य था कि हमारी जिंदगी जिस पीढ़ी में चल रही है, लेकिन आगे की जो हमारी पीढ़ी है, आगे की जो मेरी नस्ल है, वो कम से कम सुखमय जीवन को व्यतीत करे, जिसके लिए हम सब सरकार की लापरवाही, अनदेखी, नजरअंदाज कह लीजिए, उनके वजह से आज बेरोजगारी का दर से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं। साथियों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 2 अगस्त को पत्थर गिरजाघर में जो धरना स्थल है, वहां पर धरने का आह्वान किया है। प्रदेश के सारे प्रतियोगी संगठनों को मैंने एकजुट कर लिया है। सबकी सहमति से, सबके साथ से, सबको एकजुट करके एक विशाल धरना प्रदर्शन की अगुवाई किया जा रहा है, जिससे एक बड़ा जनसैलाब हो और सरकार हम सबकी बात को सुने। आपको पता होगा कि 2 अगस्त को मुहिम चल रही है। जो साथी धरने स्थल इलाहाबाद का छात्र है, जो इलाहाबाद आ सकता है, वो इलाहाबाद धरना स्थल पर आए। जो नहीं आ सकता है, मजबूरी है या दूर है, वो कम से कम बढ़ चढ़ करके अपने जिलाधिकारी महोदय को या विधायक को या सांसद को या एसडीएम को या मजिस्ट्रेट को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रेषित करवाए और नए शिक्षा आयोग का प्रेषित करवाए कि उनको बताए कि यहाँ पर 21 लाख की फौज आपने खड़ी कर दिया है और उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए और उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जल्द गठन करिए। साथियों, जो 75 जिले के हमारे साथी हैं, जो आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते हैं वो बढ़ चढ़ करके अपने जिलाधिकारी को या अपने राजपात्रित अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को या विधायक को या सांसद को जरूर ज्ञापन दें। और जो साथी, जो महिला साथी हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कम से कम जो हमारा ट्विटर अभियान चालू हो रहा है उस पे कम से कम बढ़ चढ़कर भाग लें। ये लड़ाई किसी एक लोग की नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पूरे 21 लाख लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ना होगा तो सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से, कमेंट करने से हमारी पोस्टों पर भर्ती आने वाली नहीं है। मेरी आलोचना करने से आपकी भर्ती आने वाली नहीं है। हमको हमारी आलोचना से, हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त करने से अगर भर्ती आना होता तो आ चुकी होती।
साथियों, हम सब भी एक छात्र नेता हैं, एक प्रशिक्षित संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन सरकार से कोई लड़ नहीं सकता है। हम सब लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई को लड़ रहे हैं, हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम सब शांत नहीं बैठेंगे जब तक प्रदेश सरकार रोजगार मुद्दे पर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर खुलकर बात नहीं करती है। साथियों, आपको पता होगा जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई होती गई, सारे छात्र नेताओं का दमन हो रहा है, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हो, चाहे किसी भी समूह का हो या किसी भी समूह वर्ग का हो, अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहा हो या बिजली विभाग का हो, सारे छात्र नेताओं का दमन किया जा रहा है। साथियों, हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। जिस प्रकार से मैंने 2 अगस्त को आह्वान किया है, आप सबके विशेष अपील पर, विशेष आप सबके अपने भाइयों और साथियों की मानसिक स्थिति को देख करके मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़ चढ़कर साथ देंगे और इस लड़ाई को सफल बनाएंगे। कुछ साथी कहते हैं कि भैया आप लखनऊ के लिए आह्वान करिए। मुझे पता है कि जब तक किसी हम मुहिम को सफल नहीं बनाएंगे और एक बैग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों को उतारना मूर्खता होगा, क्योंकि एक बड़ी संघर्ष, एक बड़ा जागरूकता अभियान, एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छात्रों में एक छात्र तक बात पहुंचानी अत्यंत आवश्यक होती है। आप देख रहे होंगे 121 लाख लोगों को रोजगार चाहिए और हमारे फेसबुक लाइव पर इतने कम लोग जुटे हैं। तो बताइए, क्या इतने ही लोगों को शिक्षक भर्ती चाहिए? क्या इतने ही लोगों को रोजगार चाहिए? क्या इतने ही लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहिए? बताइए, क्या इतने ही लोगों को ही चाहिए? इसलिए मुझे पता है कि अगर लखनऊ में आह्वान किया जाएगा तो एक बड़ी तैयारी, एक बड़ा भीड़ को लाने के लिए हम सबको अभी बहुत काम करना पड़ेगा, हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी, हमें छात्रों के बीच में जुनून भरना पड़ेगा, छात्रों के बीच में उनको उनका वजूद बताना पड़ेगा। उसके लिए हम सब अपने कार्य में लगे हैं और आपको पता ही होगा कि हम सब ने इलाहाबाद की पावन धरा पर 2 अगस्त को एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान कर चुके हैं। यहाँ की लड़ाई सफल होते ही हम सब आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको फेसबुक पे बताएंगे, सोशल मीडिया पे बताएंगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में भी जिस प्रकार से छात्र नेताओं का दमन हो रहा था, हम सब ने राष्ट्रीय अधिवेशन कर करके पूरे भारतवर्ष के 113 संगठनों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय समूह बनाया, ताकि हम सब के ऊपर भी कोई कार्रवाई, कोई घटना घटित हो तो कम से कम पूरा प्रदेश, पूरा देश हम सबके साथ खड़ा हो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारे ऊपर तानाशाही होगा तो हमारे जो प्रशिक्षित वर्ग हैं वो केवल सोशल मीडिया पर ही साथ देंगे, क्योंकि जब तक एक अम्ब्रेला रक्षक कवच नहीं बनाएंगे, एक प्रकार के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े छात्र नेताओं का एकजुटता का परिचय नहीं देंगे, तो हमें पता है ये सरकार, ये प्रदेश की सरकार एक एक नेताओं पर, एक एक छात्र नेताओं पर फर्जी FIR करके दमन करने का कार्य करेगी। इसलिए साथियों, हमारी भी मजबूरी है। मेरा कोई प्रदेश सरकार से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई रोजगार पर है, मेरी लड़ाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर है, मेरी लड़ाई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर है। बस इसलिए मैं सरकार का लोकतांत्रिक रूप से विरोध करता हूं। मेरा बस उद्देश्य है कि जो सरकार है, अगर DLED BTC B.Ed कराई है, कोई प्रशिक्षण कोर्स कराई है, तो उस पर रोजगार देने का कार्य करे, अन्यथा ऐसे कोर्सों का संचालन बंद करे। क्योंकि जिस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का छात्र लोन लेकर, कर्जा लेकर के 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे करके प्रशिक्षण कोर्स करता है, तो उसके माँ बाप का सपना यही होता है कि कम से कम आगे का जीवन मेरे बच्चों का सफल होगा। साथियों, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस लड़ाई में जब तक आप सब बढ़ चढ़कर मेरा साथ नहीं देंगे, जब तक इस मुहिम को ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये मूवमेंट एक बड़ा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से मेरे फेसबुक पेज पे इतने हजार लोग जुड़ने के बावजूद भी केवल इतने ही लोग सक्रिय हैं। आधे लोग पेट में परेशान है, आधे लोग सीटेट में परेशान है, आधे लोग बिहार भर्ती में परेशान है, तो आधे लोग लेखपाल में परेशान है।
जब तक इनको इनका वजूद नहीं बताएंगे, जब तक इनको इनकी कर्मभूमि नहीं बताएंगे, जब तक इनके पास जागरूकता अभियान नहीं लेके जाएंगे, ये सब लखनऊ की धरती पे नहीं उतरने वाले हैं। इनके लिए आपसे निवेदन है, जितने लोग जुड़ रहे हैं, एक एक छात्र, एक एक मेरा साथी अगर अपने कॉलेज में, अपने जिले में, अपने जुड़े हुए हर समूह में इस वीडियो को डालेगा तो कम से कम इस वीडियो को देखकर उन साथियों की आंख खुलेगी कि उनका साथी, उनका भाई आज भी रजत सिंह इतने मुकदमे, इतने FIR, इतना दबाव होने के बाद वो आप सबके लिए लड़ने के लिए आज फिर मैदान में आ चुका है। तो वो तो घर बैठे हैं, वो मेरे लिए 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं, ये 21 लाख लोगों की लड़ाई है। मुझे गर्व है कि मैं 21 लाख प्रशिक्षितों का संचालन कर रहा हूं, मैं 21 लाख लोगों के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन साथियों, हम चाहे जितने लोगों के लिए लड़ेंगे, सरकार अगर आवाज दबाना चाहेगी तो आप देख रहे हैं, दमन करना चाहेगी तो किस तरह से दमन कर रही है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सब लोगों का दमन ये कर दिया जाएगा। और आखिरी में हम सब, जैसे चाट की दुकान आपने देखा, मेरे कुछ भाई चाट की दुकान खोल रहे हैं, DLF चाट वाला, DLF चाय वाला, DLF गोलगप्पे वाला, DLF रेस्टोरेंट, DLF इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख रहे होंगे कि इस नाम से काफी छात्र, प्रशिक्षित चाय वाले, कुल मिलाकर के बेरोजगारों का दंश एकदम खराब होता जा रहा है। प्रतियोगियों को गढ़ कहे जाने वाले प्रयागराज में, लखनऊ में आज हाल ऐसा है कि छात्र एकदम मानसिक तनाव में हैं। दिल्ली गया था, वहां गया, मैंने कोचिंगों में गया, छात्र मिले, रो रहे थे, मानसिक तनाव में हैं। उनके हालात ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं वो जाए तो जाए किस क्षेत्र में। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में एक बार पुनः मनोबल बढ़ाकर आया हूं कि ये मनोबल गिरने मत देना, नहीं तो कोई साथी आपको दोबारा आपको हौसला देने वाला नहीं आने वाला। एक बार मनोबल मेरा फिर टूटा तो फिर आपका हौसला ऐसे टूटता जाएगा। आप ही हम सबके, आप ही हमारे साथी हैं, आप ही हमारे परिवार के लोग हैं। जब तक आप सबका साथ रहेगा, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब चाहे 2 अगस्त को जो प्रयागराज में आ रहा है वो बढ़ चढ़कर आए और अपने साथियों को भी लेकर आए। और जो साथी नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम एक समूह बनाकर अपने जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जो कोचिंग में पढ़ते हैं, जो दोस्त हैं, वो ज्ञापन अपने विधायक, संसद, जिला अधिकारी, मजिस्ट्रेट को दें। और जो महिलाएं, जो लोग उससे वो भी करने में असमर्थ हैं, उनसे निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, वो कम से कम ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। क्योंकि इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता जब तक एकजुट नहीं होंगे। आपको हैशटैग दे दिया जाएगा, आप मेरे ट्विटर ID पर भी जा सकते हैं, जिसमें रजत सिंह AU लिखा हुआ है। ट्विटर पर जाइएगा, मैं कल तक हैशटैग डाल दूंगा। आप उस हैशटैग को 2 तारीख को ट्रेंड कराना है, सोशल वार करना है, ट्विटर सोशल मीडिया पे तहलका मचाना है, जमीनी स्तर पे तहलका मचाना है और ज्ञापन देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधा सूचना प्रेषित करना है। कुल मिलाकर के हर हाल में अपना मुद्दा 2 अगस्त को बढ़ चढ़ कर लेना है, नहीं तो ये मुद्दा दब जाएगा। और हम सब फिर जिस प्रकार से उम्मीद किए थे आप 2019 में भर्ती का, जिस प्रकार से आपने उम्मीद किया 2022 भर्ती का, जिस प्रकार आपने फिर उम्मीद कर रहे हो 24 में, आपको भर्ती देखने मुश्किल है। क्योंकि विभाग भी जानता है कि पद रिक्त हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो सरकार की नीतियां हैं, ये सब 24 के चुनाव में मुझे आभास है, मुझे अंदाजा है कि ये शिक्षा को प्राइवेटीकरण करने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने चिकित्सा को प्राइवेट किया, रेलवे को प्राइवेट किया, किसी भी तहसील में किया जाए, सचिवालय में देखिए, हर जगह जो C और D ग्रुप है, इन्होंने उसको प्राइवेटीकरण संविदा नियमावली पर कार्य कर दिया है। साथियों, समझिए इस चीज को, जागरूक बनिए, लोगों को बताइए हम आप एक बेरोजगार हैं, यही एक बड़ा ठप्पा है। ना हम किसी पार्टी में हैं, ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी जात के हैं, ना हम किसी धर्म के हैं। बेरोजगार युवाओं का धर्म केवल बेरोजगारी होता है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा
तो आपको कहीं आपको 1 रुपए का ना आप अगरबत्ती खरीद सकते हैं, ना आप 1 रुपए का कपड़ा खरीद सकते हैं, ना आप 1 रुपए का कुछ खा सकते हैं। कुल मिलाकर के बेरोजगारी एक अभिशाप है, उसके लिए एक बढ़ चढ़कर हमको लड़ना पड़ेगा। और मेरे साथी कुछ कमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी भी बातों को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं कि कुछ साथी कह रहे हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, जैसे हमारी पोस्टों पर काफी लोगों का निगेटिव कमेंट आता है, देखिए उस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब किसी पार्टी के आईटी सेल हैं जिनको लगता है कि उनकी सरकार खतरे में आ रही है, छात्र गुमराह हो रहे हैं, इस चीजों से बचने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। साथियों, जो ज्ञापन है आप मेरे नंबर पर 9651323207 पर व्हाट्सएप करिए, आपको ज्ञापन आपके व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आप उस ज्ञापन को लेकर के बढ़ चढ़कर अभियान को सफल बनाएं। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।